पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर बनते हैं, पार्लियामेंट लगी हुई है, 70-50 शोषण हो रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का लेटर आया और हमारे मुबारकबाद अगर कल आपने 6 दिसंबर को हमको देनी है तो पार्लियामेंट लगी हुई है। पार्लियामेंट को पूरे हिंदुस्तान को एक कानून के अंदर लाइए। अगर आपने ड्यूटी बनाया, ड्यूटी के अंदर भी 7 स्टेट है, 7 स्टेटों में आपने अलग अलग कानून, और हमारा जो कमान है डायरेक्टर सेंटर के हाथ है। सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को जो हम लेटर लिखती है, सेंटर क्यों लिखती है इनको लेटर? सेंटर खुद इस पे डिसीजन ले इम्प्लीमेंट करके और इनको भेजे कि इसको आप लागू करो इनके ऊपर। जो 3 लाख से जो मुलाजम पे आते थे वो इन्होंने क्यों नहीं हमें उस पर लाया जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिफेंस को बहुत मजबूत किया, हम मजबूती के साथ, लेकिन डिफेंस के अंदर होम गार्ड का व्यवहार है वो हमारे साथ। तो जब हमारी बाकी फोर्स है हमारे साथ ड्यूटी करती है वो भी सैलरी लेती है, सैलरी के लिए जा रही है। आज हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी हमारा आजकल जैसे बटालियन है 1946 से चल रहा है, गवर्नमेंट लगी हुई। हमारे किसी एमपी ने जम्मू कश्मीर की आवाज। कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है कि जिन डिमांडों को हम लेके चले थे, इस फोरम का गठन हुआ था, वो है कि एक तो इक्वल पे इक्वल वर्क होना चाहिए और रेगुलाइजेशन फॉर ऑल होना चाहिए, और जो हमारे साथी कई सारे जो ओल्ड पेंशन स्कीम में अब नहीं है, अब गवर्नमेंट ने नई पेंशन स्कीम लगाई है, उसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि अगर एमएलए एमपीज के लिए पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम ठीक है तो हमारे लिए गलत कैसे है? अगर उनके साथ, इसका मतलब है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो उनको भी जो न्यू पेंशन स्कीम या उनको भी दी जाए या हमारे लिए भी ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि जो गवर्नमेंट कमेटीज बनाती है, आप देखिए कई कमेटीज बनाई गई हैं, सब कमेटीज बनाई गई है, मगर प्रोसेस बहुत स्लो है। तो हम आज यहां से बताना चाहते हैं कि फौरी तौर पे अब टाइम आ गया है। हम जिस तरीके से हर बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट को इसको सीरियस लेना होगा। चाहे एनवाईसी का मसला है, रहबरे खेल का मसला है, रहबरे जंगलात का मसला है, एसपीओज का मसला है, डेली वेजर्स का मसला है, जितने भी यहां पे या पेंशन का मसला है, जितने भी मसले हैं, अगर गवर्नमेंट काम ले रही है तो क्या वजह है कि उनको आज रेगुलाइज नहीं किया जा रहा, उनकी सैलरी को बढ़ाया नहीं जा रहा, पेंशन जो है ओल्ड पेंशन को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो हम ये चाहते हैं, आज यहां से बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो क्या करना चाहती है, उनकी क्या पॉलिसीज हैं। आप देखिए हमारे सामने डेली वेजर्स जो बेचारे दिन रात काम करते हैं, उनका रिकॉर्ड ही जल जाता है, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होती। एसपीओज जो हैं दिन रात पुलिस की हर जगह काम कर रहे हैं, जहां जरूरत हो वहां खड़े हैं, मगर उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। मैं देवेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ यूनाइट फ्रंट का महासचिव होने के नाते आज जम्मू प्रेस मीडिया का बहुत हृदय से अभिनंदन। और एलजी प्रशासन जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से सुस्त चाल में चल रहा है और जम्मू कश्मीर का पॉलिटिशियन जिस तरीके से अपनी हरकतें कर रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर का डेली वेजर्स चाहे वो किसी भी विभाग के अंदर बैठा है, उसका कुछ होने वाला नहीं है। आपकी मीडिया के समक्ष में ये बात रख रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने सुना था कि कश्मीर के अंदर आगजनी होती है, कश्मीर के अंदर पत्थर चलता है, कश्मीर के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और बर्फबारी का माहौल होता है। लेकिन 16 नवंबर को जम्मू चीफ कार्यालय में पीएचई के आग लगी, आगजनी हो गई। हमें दुख होता है ये बात सुनने में कि जम्मू में आगजनी कैसे हुई। जो डेली वेजेस पिछले 25-30 वर्षों से अपनी कार्य सेवा दे रहा है, हम पूछना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन मनोज सिन्हा साहब से, आपका प्रशासनिक मुद्दा बहुत बड़ा रहा है। जम्मू कश्मीर की क्या बात है, पूरे दिल्ली भारतवर्ष के अंदर आपकी जो सेवाएं रही हैं बहुत ही प्रभावित करने वाली थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आप विफल होते नज़र आ रहे हैं। डेली वेजर के मुद्दे पर विफल होते नज़र आ रहे हैं, आप होमगार्ड्स के मुद्दे पर विफल नज़र आ रहे हैं, आप नरेगा के मुद्दे पर विफल नज़र आ रहे हैं, आप यूथ के मुद्दे पर विफल नज़र आ रहे हैं। जो हमारे टीचर्स, जो हमारे शिक्षक जिन्होंने जो सेवाएँ दी हैं, जिन गुरुओं ने आप उनका निरादर कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू की जितने भी प्रशासनिक और ख़ास करके जम्मू के जहां के सबसे बड़े पॉलिटिशियन कहते हैं जो कि हमने ये किया है, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारत सरकार के गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने कहा था
कि हमने मिनिमम वेज एक्ट जम्मू कश्मीर को दिया है। हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेज एक्ट कहाँ दिया है और किन लोगों को दिया है, उनकी संख्या बल कितनी है। हमारे देश की वित्त मंत्री साहिबा जम्मू कश्मीर का दौरा करके गई हैं। मुझे लगता है कि शायद वो जम्मू कश्मीर में पहली बार आई हैं। वो जम्मू कश्मीर के हक हकूक़ और जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति उनकी सद्भावनाएं कैसी रही हैं, इससे साफ ज़ाहिर होता है। उन्होंने कहा था कि 3.5 लाख जो कर्मचारी जम्मू कश्मीर का है उसका कोई अता पता नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि एलजी प्रशासन के अंदर और जितनी भी जहाँ की ब्यूरोक्रेसी बैठी है, क्या आज तक उन्हें ये पता नहीं चला कि डेली वेजर की संख्या कितनी है, जहाँ डेली वेजर कहाँ पर काम कर रहा है। इससे हमारी मांग है, हमारी इस टीम के हमारे चेयरमैन श्रीमान भूपिंदर सिंह जी और हमारे इस यूथ के हमारी इस टीम के प्रेसिडेंट आसिफ अली भट्ट साहब, हमारी वाइस सीनियर प्रेसिडेंट कमला बहन जी, सरकार को हम ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि हम सड़कों पर नहीं जाना चाहते हैं। हम किसी भी कारण से ऐसा कार्य नहीं करना चाहते हैं जिससे सरकार को, जहाँ हमारे नौजवान साथियों को हमारे रोड बंद हों, हमारे सड़क बंद हों, हमारे ऐसे सरकार को, पुलिस बल का, प्रशासन का डर माहौल पैदा करना हो, जम्मू की जनता कभी नहीं चाहती है। लेकिन ये पूरी साजिश रची जा रही है और जम्मू के डेली वेजरों को ज़बरदस्ती सड़कों पर उतारने की एक साजिश जो एलजी प्रशासन द्वारा की जा रही है। इन्हीं तथ्यों को नज़र में रखते हुए हमारा जो एक समुदाय, एक समूह बना है, अलग अलग विभागों से जुड़े हुए हमारे सभी साथी, सभी लोग जहाँ पर आए हुए प्रेसिडेंट और सभी अपने अपने विभागों का समक्ष जो एक हमने मुद्दा बनाया है और इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब से भी इसके बारे में विशेष चर्चा की गई थी और एलजी प्रशासन से भी एक गुहार की गई थी कि इस बैठक को इस समूह के साथ बात की जाए और एलजी प्रशासन इसके ऊपर जवाबदेही हो। अगर एलजी प्रशासन इसके ऊपर जवाबदेही नहीं कर सकता है, मैं आपके मंच और आपकी मीडिया के समक्ष ये कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में एलजी साहब को बैठने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये संविधानिक कुर्सी है और इस संविधान का पूरी संविधानता के साथ काम करना चाहिए, इसका उपचार करना चाहिए। अगर किसी भी कारणवश से हम अगर वो चैलेंज देते हैं, हमारा भी चैलेंज है, हम सरकार से चैलेंज ले रहे हैं कि अगर एक डेली वेजर 30 साल सर्विस करके आज उसको आपने 6,500 पर लिया, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कितनी सैलरी है, मैं पूछना चाहता हूं कि एमएलए की कितनी सैलरी है। अगर उन लोगों ने 5 साल सेवाएं दी हैं और हमने 25 साल दिए हैं और 5 साल के बाद आज वो लोग बंगले खाली नहीं कर रहे हैं, उनको सरकारी गाड़ियां, उनको सरकारी सिक्योरिटी, किस चीज़ का खतरा है उन लोगों को? क्या किया है उन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर? खास करके मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, जम्मू कश्मीर के अंदर आज जो 1.25 लाख लोगों की बात की जा रही है, जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी बताए और सबसे निकम्मे चोर इकट्ठे लोग किए हुए। मेरा खुला चैलेंज है, मैं किसी से भी डरने वाला नहीं हूं। कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जितना भी कोई डिबेट्स करना चाहता है वो डिबेट्स करे, हम डिबेट्स में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन सिन्हा साहब की जो टीम बैठी है, जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स किसी भी डिवीज़न के अंदर बैठे हैं, उन्हें आंखें खोलकर और कान खोलकर काम करना चाहिए और डेली वेजर्स कदापि पीछे जाने वाला नहीं है। जो हमारा संघर्ष है, इस संघर्ष को हम लेकर आगे जा रहे हैं, जहाँ तक हो सकेगा तहाँ तक जाएंगे, जब तक प्राण है तब तक जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।